अल्हम्दुलिल्लाह तभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, यानी ऐ ईमान वालो अल्लाह के बारगाह में ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए। आइए मैं आपको बताता चलूँ कि तौबा किस तरह किया जाता है। तौबा क्या कान पकड़ने का नाम तौबा है? नहीं, बल्कि आपको तौबा करनी चाहिए तो सच्चे दिल से तौबा करना चाहिए। क्योंकि अगर आप आजकल लोग गुनाह करते जाते हैं और किसी को भी मालूम नहीं होता है कि हम कितने गुनाह करे जा रहे हैं, सगीरा गुनाह कर रहे हैं, कबीरा गुनाह कर रहे हैं, मगर किसी को ये मालूम नहीं हो रहा है कि हम गुनाह कितने करते जा रहे हैं। अजीज तलबा, हमें गुनाहों से बचना चाहिए और हमें नेकियों की तरफ जाना चाहिए। इसलिए हमें ये पता नहीं कि हम कब इंतकाल हो जाए, हमें उससे पहले तौबा करना चाहिए। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले अगर किसी बंदे ने तो अल्लाह की बारगाह में सच्ची दिल से तौबा कर ली तो उसकी तौबा कबूल की जाएगी। और इसी को हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि वअन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बन क़ब्ल अन ततलुअ अश-शम्स मिन मग़रिबिहा ताबल्लाहु अलैहि, यानी अल्लाह की कसम अगर किसी शख्स ने सूरज को मगरिब से तुलू होने से पहले तौबा कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, यानी हर जानदार को मौत का मजा चखना है। हमें पता नहीं कि हम कल तक जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमें आज ही तैयारी कर लेनी चाहिए। इसलिए हज़रत अबू अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्ना अल्लाह अज़्ज़ व जल यक़ब्बलु तौबतल अब्द यग़रु गिर, यानी अल्लाह की कसम हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर बंदे की जान निकल रही हो और उससे पहले अगर बंदे ने तौबा कर ली अल्लाह के बारगाह में और सच्चे दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की तौबा को कबूल फरमा लेगा। आइए मैं आपको बताता चलूँ, हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुमसे पहले किसी उम्मत में एक बादशाह रहता था। उस बादशाह के पास एक जादूगर भी रहता था और उस जादूगर ने जब देखा कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो उसने बादशाह से दरियाफ्त की कि आए बादशाह मेरे पास एक लड़का भेजा कर ताकि मैं अब जादू को उसको सिखाऊं। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा वक्त अब आ चुका है। तो बादशाह ने कहा ठीक है, मैं एक कबीले से एक लड़के को भेजता हूँ जो तुम्हारे पास जादू सीखा करेगा। तो वो लड़का, एक लड़के को मुंतखब किया गया। वो लड़का जादूगर के पास जाता रहा, जादू सीखता रहा। लेकिन जब वो लड़का जादू सीखने के लिए जाता था अपने घर से तो रास्ते में एक राहिब बैठता था जो दीन की बातें बताता था। वो तौरेत रखा हुआ था, उस ज़माने में तौरेत चलती थी, तो वो तौरेत पढ़ाता था लोगों को और तौरेत की बातें बताता था। तो जब वो लड़का उस राहिब के पास बैठना शुरू कर दिया तो उसको दिलचस्पी हुई उसकी बातों में, तो वो उसके पास बैठता रहा। फिर जब वो देर में जाता उस जादूगर के पास तो वो जादूगर उसको डांटता और मारता और पूछता कि तू क्यों लेट से आया है। तो ऐसा सिलसिला जारी रहा। तो जब लड़का वापस आया और उस राहिब को सारा मामला बताया कि मैं जब जाता हूँ तो जादूगर मुझे मारता है, पीटता है और कहता है कि तू लेट आता है। तो उस राहिब ने कहा कि अगर तुम घर वालों के पास जाओ तो ये कहो कि तुमको जादूगर ने रोक लिया था, और जब जादूगर के पास जाओ तो ये कहो कि मुझको जादूगर के घर वालों ने रोक लिया था। और ऐसे ही सिलसिला करके वो चलता रहा। उसके बाद एक दिन उसके गांव में बहुत बड़ा जानवर आया जो रास्ता रोके हुए था। वो लड़का जादू सीखने के लिए जा रहा था। फिर रास्ते में उस लड़के ने जानवर को देखा और कहने लगा कि आज मैं ये देखूंगा कि वो जादूगर हक पर है कि ये राहिब हक पर है। उसने एक कंकड़ उठाया और खुदा का नाम लेकर कहने लगा या अल्लाह, अगर जादूगर हक पर है तो ये जानवर फ़ौरन यहीं हलाक हो जाए। तो उसने पत्थर मारा तो उस जानवर को कुछ नहीं हुआ। फिर वो दूसरा पत्थर उठाया और पत्थर उठाने के बाद और कहने लगा या अल्लाह, अगर राहिब हक पर है तो ये जानवर फ़ौरन हलाक हो जाए। तो वो जानवर फ़ौरन वहीं पर हलाक हो जाता है। उसके बाद वो आया और राहिब से पूरा मामला बयान किया। तो उस राहिब ने कहा कि आज तुम मुझसे भी ज़्यादा अफजल हो गए हो। उस राहिब ने कहा कि आज तुम मुझसे भी ज़्यादा अफजल हो गए हो। फिर वो लड़का
جو راہب کے پاس سیکھتا تھا دین اسلام، وہ لڑکا اگر کسی کو دعا کر دیتا تھا تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. اگر کسی کو اگر کوئی شخص نابینا ہے اس سے دعا کر دیتا تھا خدا کی بارگاہ میں تو اس کو آنکھیں مل جاتی تھی. پھر یہ سلسلہ جاری رہا، پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک لڑکا ہے جو دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دیتا ہے. پھر بادشاہ کے یہاں کے وزیر تھا جو نابینا تھا، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا. پھر وہ وزیر نے جب یہ باتیں سنی تو اس لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے خدا کے بندے، تو مجھے ٹھیک کر دے، تو جو کچھ مانگے گا میں تجھے وہ دوں گا. تو اگر مال مانگے گا میں تجھے مال دوں گا، سونا چاندی مانگے گا میں تجھے سونا چاندی دوں گا، تو بس مجھے ٹھیک کر دے. تو اس لڑکے نے کہا کہ میں ٹھیک نہیں کرتا ہوں، ٹھیک اور شفا یاب دینے والا میرا خدا ہے، شفا دینے والا میرا خدا ہے، کیونکہ میں صرف اپنے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. اگر تو دین اسلام قبول کر لے تو میں خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کروں گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بندے کو آنکھیں عطا کر دے. وہ بادشاہ کا وزیر تھا، اس نے فوراً گیا اور اس لڑکے سے کلمہ شہادت پڑھی اور پڑھنے کے بعد دین اسلام میں آیا. پھر لڑکا جب اس کے لیے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جب بادشاہ کے یہاں آیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے آنکھیں واپس آ گئی ہے تو اس نے دریافت کی کہ اے وزیر یہ کیا معاملہ ہے، تمہاری آنکھیں آخر کیسے واپس آ سکتی ہیں. تو اس وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ، اے جہاں پناہ، اس گاؤں میں ایک لڑکا ہے جو خدا کا نیک بندہ ہے اور وہ بہت پرہیزگار ہے. اگر وہ کسی کے لیے دعا کر دے رہا ہے تو وہ شفا یاب ہو جا رہا ہے. تو بادشاہ بہت غصے میں آ گیا، کیونکہ بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا کہ صرف میں ہی ایک خدا ہوں جو لوگوں